गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्रीवियस क्लास में हमने स्टडी किया था फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन के बारे में और उसका टाइटल जो था वो था कैंड फूड और नेचुरल जो फूड है या फ्रेश फूड है उसके बारे में हमने स्टडी किया था, फ्रेश फूड और कैंड फूड। आज हम स्टडी करेंगे एक और फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन के बारे में और उस फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन का जो टाइटल है वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होगा, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन विलेज लाइफ। और ये जो फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन होता है ये 100 वर्ड्स का हम एग्जाम में लिखना होता है और 7 मार्क्स का जो है ये आता है एग्जाम में। तो हमें वर्ड लिमिट जो है उसको क्रॉस नहीं करना है, वर्ड लिमिट का ध्यान रखते हुए हमें फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन को लिखना है। अब यहाँ पर कुछ मेन पॉइंट्स जो है वो फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन को लिखते टाइम हमें ध्यान रखने हैं और मेन पॉइंट्स कौन कौन से हैं वो देखिएगा। तो फर्स्ट जो मेन पॉइंट है वो है राइट टाइटल इन द मिडिल ऑफ द पेज। टाइटल जो है वो पेज के बिल्कुल बीच में लिखना है, मिडिल में लिखना है, जैसा कि यहाँ पर टाइटल लिखा हुआ है। सेकंड जो हमारा पॉइंट है वो पॉइंट है कीप गैप बिटवीन टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन। गैप मीन्स अंतराल, कीप मीन्स रखना, बिटवीन दो के बीच में, दो कौन है यहाँ, टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन। तो टाइटल और डिस्क्रिप्शन के बीच में मीन्स शीर्षक और जो वर्णन हम कर रहे हैं उसके बीच में गैप होना चाहिए या गैप हम रखें। इसके जस्ट बाद में लिखा हुआ है लैंग्वेज शुड बी इजी, क्लियर एंड यूनाइटेड। फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन की जो लैंग्वेज है वो इजी होनी चाहिए, इजी मीन्स आसान, क्लियर, स्पष्ट एंड यूनाइटेड, सुसंगठित होनी चाहिए। कहने का मीन्स जो चीज फर्स्ट में आनी चाहिए वो फर्स्ट में आनी चाहिए, मिडिल में तो मिडिल में आनी चाहिए और लास्ट में तो लास्ट में आनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि फर्स्ट वाली जो चीज है वो लास्ट में डाल दी, लास्ट वाली फर्स्ट में डाल दी, मिडिल वाली लास्ट में डाल दी, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, तो लैंग्वेज जो है वो कैसी होनी चाहिए, इजी होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए और यूनाइटेड होनी चाहिए। इसके जस्ट बाद में है नेक्स्ट पॉइंट, डोंट क्रॉस द वर्ड लिमिट। वर्ड लिमिट को हमें क्रॉस नहीं करना है। यहाँ पर एक इंपेरेटिव सेंटेंस दे रखा है जो डोंट से स्टार्ट है। तो यहाँ पर ये मेन पॉइंट्स हमें मद्देनजर रखते हुए एक जो भी फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन आपको मिलता है एग्जाम के अकॉर्डिंग उसको हमें फ्रेम करना है और इन मेन पॉइंट्स को उस टाइम माइंड में रखना है और इनका यूज जो है वो हमें लिखते टाइम करते रहना है। जहाँ कहीं भी हम इनको मिस करते हैं तो थोड़ा सा आप वापस रिकॉल कर लें कि कोई पॉइंट मिस तो नहीं हो रहा है। इसके जस्ट बाद में नीचे दे रखा है सब्जेक्ट्स ऑफ फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन। एक फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन के सब्जेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं, किस किस पर फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर 4 पॉइंट्स दे रखे हैं, इन पर हमें फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन है वो लिखने के लिए बोला जा सकता है। इनमें से कोई भी एक आ सकता है एग्जाम में। तो फर्स्ट है पर्सन बेस्ड, किसी व्यक्ति पर आधारित कोई फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन हो सकता है जिसमें व्यक्ति की बायोग्राफी के बारे में आप लिख सकते हैं, उसकी जो भी क्वालिटीज हैं उनके बारे में लिख सकते हैं, उसके जॉब के बारे में लिख सकते हैं, ठीक है, उसका सोशल स्टेटस कैसा है उसके बारे में लिख सकते हैं। इस प्रकार एक पर्सन के बारे में जो है हम फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। अब इसमें सोशल स्टेटस ही नहीं, आप उसका नेशनल इंटरनेशनल जो भी स्टेटस है उसके बारे में आप मेंशन कर सकते हैं। इसके जस्ट बाद में है प्लेस बेस्ड, किसी स्थान के बारे में आप जो है फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। उस स्थान की जो हिस्टोरिकल सिचुएशन कैसी है, उस स्थान की बनावट कैसी है, कैसे वहाँ लोग रहते हैं, उनका लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है, कौन कौन से वहाँ दर्शनीय स्थल हैं, लोग वहाँ अधिकतर जाते हैं तो क्यों जाते हैं, क्या वो एक हिस्टोरिकल प्लेस है। इस प्रकार से जो है हम उस स्थान के जो भी गुण हैं उनके बारे में या जो भी उस स्थान की विशेषताएं हैं, फीचर्स हैं, उनके बारे में हम लिख सकते हैं। इसके जस्ट बाद में ऑब्जेक्ट बेस्ड, ऑब्जेक्ट कोई वस्तु, किसी वस्तु की क्वालिटीज़ के बारे में लिख सकते हैं, उसके यूजेस के बारे में लिख सकते हैं, इस वस्तु का क्या यूज है और इसका क्या इम्पोर्टेंस है लोगों के लिए। इस प्रकार से उसके बारे में हम लिख सकते हैं। इसके जस्ट बाद में इवेंट बेस्ड, कोई भी इवेंट हम करते हैं, जैसे मान लो एनुअल फंक्शन किया, बर्थडे पार्टी की या फिर कोई मैरिज एनिवर्सरी का इवेंट किया,
ठीक है, रिपब्लिक डे जो है उसको सेलिब्रेट किया। इस प्रकार से हम जो है किसी इवेंट के बारे में भी लिख सकते हैं। तो आज का हमारा जो फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन है वो इनमें से कौन से पर आधारित है? ये है प्लेस बेस्ड, किसी स्थान विशेष के बारे में है। स्थान का मतलब विलेज हो गया, गांव। तो गांव का जो जीवन है उसके बारे में हम आज स्टडी करने जा रहे हैं। तो हमें इन चीज़ों का ध्यान जो है विशेष रूप से रखना है। तो लेट्स सी द फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन ऑन विलेज लाइफ। ग्रामीण जीवन पर आधारित हमारा जो फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन है आज हम उसका स्टडी करेंगे, जिसमें आपको हिंदी टू इंग्लिश का जो ट्रांसलेशन बताया जा रहा है, पहले इंग्लिश लिखा हुआ उसके बाद इसकी हिंदी लिखी हुई है। तो हम जो ट्रांसलेशन कर रहे हैं वो इंग्लिश टू हिंदी कर रहे हैं, और कई जगह जो है आपको इसकी हिंदी और उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी बताया जाएगा। तो यहाँ पर पहले इंग्लिश लिखा हुआ है, उसके बाद उसका हिंदी ट्रांसलेशन हम 1 by 1 जो सेंटेंस है उनका करेंगे, और कुछ ग्रामेटिकल पोर्शन के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, और उसके कुछ रूल्स रेगुलेशन जो भी होते हैं वो बताएंगे, ताकि आपको ये ढंग से फ्रेम करना आए कि हमें कुछ ग्रामेटिकल पोर्शन के बारे में भी इसमें ध्यान रखना है। रटने वाला काम हमें नहीं करना है। रटने वाला काम करेंगे तो कोई भी चीज़ स्टेबल नहीं रह पाएगी, उसका स्थायित्व नहीं रह पाएगा। हमें करना है, इसको फ्रेम करना सीखना है। फ्रेम करना सीख जाएंगे तो किसी भी प्रकार का कोई भी फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन हो, रिपोर्ट राइटिंग हो, कुछ भी हो ऐसा टास्क है वो हम इजीली कर सकेंगे यदि हमें सेंटेंस फ्रेमिंग आती है। तो ये चीज़ भी आपको इसमें बताई जाएगी। तो लेट्स सी द फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन ऑन विलेज लाइफ। ग्रामीण जीवन, फर्स्ट लाइन देखिएगा, इंडिया इज द कंट्री ऑफ विलेजेस। भारत है वो गांव का देश है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? इज। इज का मैन वर्ब के रूप में यहाँ यूज हो रहा है। इंडिया भारत, कंट्री देश, विलेजेस गांव, और यहाँ इसका यूज हो रहा है के रूप में। इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है अव या ओ, मैक्सिमम इसको लोग ऑफ बोलते हैं, जबकि ऑफ जो होता है वो ओ डबल एफ वाला होता है। ओके, लेकिन मैक्सिमम लोग इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो गलत ही करते हैं। हमें गलत नहीं करना है, हमें इसको अव पढ़ना है या फिर ओ पढ़ना है। तो इंडिया इज द कंट्री ऑफ विलेजेस। भारत जो है वो गांव का देश है। इसके जस्ट बाद में लिखा हुआ है मोर देन 70% पीपल लिव इन विलेजेस। मोर देन अधिक, किससे अधिक? 70% से भी अधिक लोग कहाँ रहते हैं? गांव में रहते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है लिव। लिव का मतलब रहना। अब यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल दिया हुआ है। प्रेजेंट सिंपल में क्या होता है? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में क्या होता है? वो आपकी फर्स्ट फॉर्म लगती है। तो प्लूरल सब्जेक्ट पीपल है और यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म लिखा हुआ है। तो क्या मीन्स हुआ? 70% से भी अधिक लोग गांव में रहते हैं। फिर इसके बाद में क्या लिखा हुआ है? लाइफ इन विलेजेस इज पीसफुल। गांव में जो जीवन है वो कैसा होता है? शांतिपूर्ण होता है। लाइफ में जीवन, विलेजेस गांव, इज मीन्स है पीसफुल, शांतिपूर्ण। तो गांव का जो जीवन है वो शांतिपूर्ण होता है। फिर इसके बाद में लिविंग इन विलेजेस, गांव में रहना, मीन्स लिविंग इन द लैप ऑफ नेचर। गांव में रहने का मीन्स क्या है? लिविंग इन द लैप ऑफ नेचर। लैप मीन्स होता है गोद, नेचर मीन्स प्रकृति। तो गांव में रहने का मतलब प्रकृति की गोद में रह रहे हैं। ओके, समझ में आ गया होगा आपको? फिर से देख लीजिए, लिविंग इन विलेजेस मीन्स लिविंग इन द लैप ऑफ नेचर। गांव में रहने का मतलब होता है, यहाँ पर फिर से प्रेजेंट सिंपल दिया हुआ है, वो आपकी फर्स्ट फॉर्म मीन उसके साथ में एस लगा हुआ है। तो गांव में रहने का मतलब क्या होता है? लिविंग इन द लैप ऑफ नेचर, प्रकृति की गोद में रहना। इसके जस्ट बाद में लिखा हुआ है देयर आर ग्रीन फील्ड्स आउटसाइड द विलेजेस। देयर आर ग्रीन फील्ड्स, ग्रीन फील्ड मतलब हरे भरे जो खेत होते हैं उनको कहते हैं ग्रीन फील्ड्स। तो वहां पर क्या है? देयर आर ग्रीन फील्ड्स आउटसाइड द विलेजेस, गांव के बाहर। विलेजेस गांव के, विलेज का मतलब गांव, ये प्लूरल है विलेज का। तो गांव के बाहर क्या है? गांव के बाहर क्या है? ग्रीन फील्ड्स है, हरे भरे खेत हैं। वेयर वी कैन एंजॉय द ब्यूटी ऑफ द नेचर। गांव के बाहर जो हरे भरे खेत हैं वहां पर हम क्या कर सकते हैं? वी कैन एंजॉय, हम आनंद
ले सकते हैं। किसका आनंद ले सकते हैं? द ब्यूटी ऑफ द नेचर। ब्यूटी मीन्स सुंदरता, नेचर मीन्स प्रकृति। तो हम प्रकृति की सुंदरता का आनंद वहाँ ले सकते हैं क्योंकि वहाँ हरे भरे खेत ज़्यादा होते हैं। मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बताया था कि यहाँ पर ये सेंटेंस जो है देयर से स्टार्ट हो रहा है क्योंकि यहाँ पर कोई सब्जेक्ट जो है वो क्लियर नहीं है। तो जहाँ पर सब्जेक्ट क्लियर नहीं होता है वहाँ पर हम उस सेंटेंस को देयर से स्टार्ट करते हैं या इट से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर ग्रीन फील्ड्स प्लूरल सब्जेक्ट हो गया इसलिए यहाँ पर आर आ गया। इसको कहते हैं ग्रामर पोर्शन में इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। तो ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है। इसके बाद में देखिएगा विलेजर्स आर वेरी हार्ड वर्किंग एंड सिंसियर। गांव के जो लोग होते हैं वो कैसे होते हैं? विलेजर्स ग्रामीण आर वेरी हार्ड वर्किंग, कठिन परिश्रमी होते हैं। हार्ड वर्किंग का मतलब कठिन परिश्रम करने वाले। सिंसियर मीन्स कर्तव्यनिष्ठ, अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठ होते हैं। काम जो भी करते हैं मन से करते हैं, चाहे वो काम खेत का हो चाहे अपने घर का काम हो, कैसा भी काम हो वो काम बहुत ही सिंसियरिटी से वो किया करते हैं। इसके जस्ट बाद में देखिएगा दे आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प इन ट्रबल। दे आर ऑलवेज रेडी, वो हमेशा तैयार रहते हैं। यहाँ पर आर का यूज मैन वर्ब के रूप में किया गया है। ऑलवेज मीन्स हमेशा, रेडी तैयार, टू हेल्प इन ट्रबल कोई भी परेशानी जो होती है उसमें वो हर किसी की सहायता करने के लिए, हर किसी की हेल्प करने के लिए तैयार रहते हैं। उसके जस्ट बाद में देखिएगा दे वर्क हार्ड इन द डे एंड नाइट साउंडली। दे वर्क हार्ड प्रेजेंट सिंपल फेज से आ रहा है, यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट है, उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है। तो दे वर्क हार्ड इन द डे एंड नाइट साउंडली, दिन और रात बहुत अच्छी तरह से क्या करते हैं? वो कठिन परिश्रम करते हैं। कहने का मीन्स क्या हुआ कि ग्रामीण जो लोग होते हैं वो लेबरियस ज़्यादा होते हैं, परिश्रमी ज़्यादा होते हैं। वो केवल अपने काम में विश्वास करते हैं। वर्क इज वर्शिप, उनके लिए कर्म ही पूजा है। इसके जस्ट बाद में देखिएगा देयर आर मड हाउसेज एंड हट्स इन द विलेजेस। मड मीन्स होता है कीचड़, हाउसेज मीन्स घर, हट्स मीन्स झोपड़ियाँ। तो वहाँ पर घर कैसे होते हैं? कच्ची मिट्टी जो होती है, मिट्टी के बने हुए होते हैं, कीचड़ के बने हुए होते हैं। घर बनाते हैं कच्ची ईंटों के, उसके बाद में जो कीचड़ होता है उसका उस पर प्लास्टर कर देते हैं। हट्स झोपड़ियाँ होती हैं इन द विलेजेस। जो ग्रामीण क्षेत्र में क्या होता है? झोपड़ियाँ होती हैं और कीचड़ के बने हुए घर होते हैं, उन पे जो प्लास्टर होता है वो कीचड़ का लगाते हैं वो। इसके बाद में है द विलेजर्स लिव इन देम। और इन झोपड़ियों में और जो कीचड़ के बने हुए घर होते हैं, कच्ची मिट्टी के बने हुए, उन घरों में ये लोग रहते हैं। विलेज लाइफ स्टार्ट्स विद डॉन। ग्रामीण जो जीवन होता है वो स्टार्ट कहाँ से होता है? शुरू होता है विद डॉन। डॉन का मतलब प्रातः काल, उषा काल, भोर का समय कह सकते हैं डॉन को आप। तो बहुत जल्दी ग्रामीण जो लोग हैं उनका जीवन शुरू हो जाता है, बहुत जल्दी उठते हैं वो और अपने काम में लग जाते हैं। इसके बाद देखिएगा फार्मर्स गो टू देयर फील्ड्स। किसान अपने खेतों में चले जाते हैं। गो मीन्स जाना, प्रेजेंट सिंपल टेंस आ रहा है। यहाँ पर फार्मर्स प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए इसके साथ में क्या आया? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। टू देयर फील्ड्स, देयर मीन्स अपने, फील्ड्स मीन्स खेत। तो अपने खेतों में वो चले जाते हैं विद देयर बुलक्स। बुलक्स मीन्स बैल, उनके जो बैल होते हैं जिनको वो खेत में जोतने के लिए काम में लेते हैं। खेतों का काम जो भी होता है वो बैलों से करते हैं। आजकल मान लो थोड़ा मॉडर्नाइजेशन है तो और किसी इंस्ट्रूमेंट से काम करते हैं, लेकिन यहाँ पर पहले की लाइफ के बारे में बताया जा रहा है। तो पहले बुलक्स जो है बैलों से ही या ऊँटों से ही जो है अपने खेतों की जुताई किया करते थे वो। इस प्रकार से जो है वो अपने बैलों के साथ में चले जाते हैं अपने अपने खेतों में और वहाँ अपना काम करते रहते हैं। इसके जस्ट बाद देखिएगा विमेन गेट बिजी विद देयर हाउस होल्ड वर्क्स। विमेन औरतें जो होती हैं वो क्या करती हैं? गेट बिजी, वो व्यस्त हो जाती हैं विद देयर हाउस होल्ड वर्क्स। हाउस होल्ड मीन्स घर का जो कार्य होता है उसको हाउस होल्ड कहते हैं, और वर्क्स मीन्स कार्य। तो घर के कार्यों में वो बिजी हो जाती हैं। यहाँ पर देखिएगा प्रोनाउंसिएशन आपको विशेष ध्यान रखना इसका। WOMAN होता है तब तो बोला जाता है उसको वुमन।
और जब ये यहाँ पर ई लग जाता है, WOMEN, ये प्लूरल है, WOMAN का प्लूरल है WOMEN। इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो होता है विमेन। ये विशेष ध्यान रखने की बात है। इसके बाद में देखिएगा, दे ब्रिंग वाटर फ्रॉम वेल्स। ब्रिंग मीन्स लाना, यहाँ पर फिर से प्रेजेंट सिंपल आ रहा है, सब्जेक्ट है प्लूरल, थर्ड पर्सन प्लूरल, और वैसे प्लूरल सब्जेक्ट भी है ये। इसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है, वाटर फ्रॉम वेल्स। वेल्स मीन्स कुएं, तो कुओं से जो है ग्रामीण लोग पानी लाते हैं। आधुनिक युग में थोड़ा सा ये कम हो गया कुओं से पानी लाना, तो आजकल कई प्रकार की जो फैसिलिटीज आ गई हैं, इसलिए कुओं से पानी लोग नए के बराबर लाने लग गए हैं। फिर भी कई जगह ऐसे हैं तो वहां से वो लाते हैं। इसके जस्ट बाद में देखिएगा, वी गेट घी, मिल्क, कर्ड एंड वेजिटेबल्स। और हम जो है घी, मिल्क, दूध, कर्ड मीन्स दही, और वेजिटेबल्स मीन्स सब्जियां, ये सभी हम वहीं से प्राप्त करते हैं। तो ये देखिएगा, वैसे देखिएगा प्रोनाउंसिएशन की बात हम फिर से कर रहे हैं, घ जैसा कोई साउंड इंग्लिश में नहीं होता है, लेकिन मैक्सिमम पीपल इसको घी पढ़ते हैं, जबकि होता ये घी है। ओके, क्या होता है? घी, क्योंकि घ जैसा साउंड इंग्लिश में होता ही नहीं है। ओके, जैसे मान लो अपन सेंटेंस में कई शब्द और यूज करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अपन देखें रफ, ROUGH, हम जो है एक शब्द लेते हैं ROUGH। अब यहां पर इसका जो प्रोनाउंसिएशन है GH का, वो घ नहीं है, ये फै है, यहाँ पर फै है, मीन्स घ जैसा साउंड इंग्लिश में नहीं होता है। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हमने सेंटेंस क्या देखा, वी गेट घी, मिल्क, कर्ड एंड वेजिटेबल्स। तो ग्रामीण क्षेत्र में ये चीजें हमें इजीली मिल जाती हैं, जैसे घी है, फिर इसको अपन घी पढ़ते हैं, लेकिन गलत पढ़ते हैं, घी होता है मैक्सिमम केसेस में घी। अकॉर्डिंग टू ग्रामर या अकॉर्डिंग टू प्रोनाउंसिएशन, फोनेटिक्स जो होते हैं उनके अकॉर्डिंग इसको घी पढ़ें, थोड़ा सा इसके हैबिचुअल बन जाए इसके लिए, क्योंकि अधिकतर अपन इसको पढ़ते क्या है, घी, लेकिन वो गलत है, हमें इसको घी पढ़ना है। तो हमें क्या मिलता है वहां से, घी मिलता है, दूध, मिल्क मीन्स दूध, बटर मिल्क भी कह सकते हैं, छाछ भी होती है, बटर मिल्क किसको कहते हैं, छाछ को कहते हैं, कर्ड मीन्स दही एंड वेजिटेबल्स मीन्स सब्जियां। तो ये भी हम वहां से ज्यादातर प्राप्त करते हैं। फिर इसके बाद देखिएगा, द मॉर्निंग एंड इवनिंग सीन्स। मॉर्निंग मीन्स सुबह, इवनिंग मीन्स शाम। सुबह और शाम का जो सीन होता है, सीन मीन्स दृश्य, सुबह और शाम के जो सीन होते हैं ग्रामीण क्षेत्रों के, वो कैसे होते हैं, इन एंड अराउंड, चाहे वो गांव के अंदर के हों चाहे आसपास के हों, अराउंड विलेजेस, गांव के आसपास के, आर वेरी चार्मिंग, वो बहुत ज्यादा आकर्षक होते हैं। तो इस प्रकार हम जो है विलेज लाइफ का जो एक फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन हमने किया है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ी बहुत कोई प्रॉब्लम है तो हम इसके बारे को फिर से रिवाइज करते हैं, फिर आपको और इजीली समझ में आ जाएगा, अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। लेकिन हमें उन्हीं बातों का या उन्हीं फीचर्स का, उन्हीं मेन पॉइंट्स का हमें ध्यान बार बार रखना होगा, चाहे उसको आप एग्जाम में लिख रहे हैं, चाहे उसको आप ऐसे प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन हमें मेन पॉइंट्स जो हैं वो ध्यान में रखने हैं। तो यू हैव टू कीप इन योर माइंड एवरी मेन पॉइंट्स रिलेटेड टू फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन। तो हमें हर मेन पॉइंट को जो है वो माइंड में रखना है जब आप इसको फ्रेम कर रहे होते हैं। तो देखिएगा रिवाइज, हम इसको फिर से रिवाइज करते हैं एक बार। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एग्जाम में 100 वर्ड्स का आता है और 7 मार्क्स का ये एग्जाम में होता है, इसको पूछा जाता है। इसके जस्ट बाद में देखिएगा फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन, तथ्यात्मक विवरण कह सकते हैं इसको आप। फैक्ट से बना है फैक्चुअल। फैक्ट मींस तथ्य, कोई भी तथ्य होता है उस पर आधारित जो भी हम वर्णन करते हैं वो कहलाता है फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन। फिर इसके बाद देखिएगा मेन पॉइंट्स। जब भी हम कोई फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन रिटर्न में लें, हम उसकी प्रैक्टिस करें, तो हमें क्या बातें ध्यान में रखनी है वो देखिएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या ध्यान रखना है, राइट टाइटल इन द मिडिल ऑफ द पेज।
राइट टाइटल इन द मिडल ऑफ द पेज। क्या करना है हमें? राइट मीन्स लिखना, टाइटल मीन्स शीर्षक, इन द मिडल ऑफ द पेज। पेज मीन्स पन्ना या जो पेज है उसके बीच में ही हम टाइटल को लिखें। प्रोनाउंसिएशन का प्रैक्टिस कर लें, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तभी प्रोनाउंसिएशन टंग पे आएगा, अदरवाइज हम प्रोनाउंसिएशन गलत करते हैं। जब हम इंग्लिश ही स्टडी कर रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू इंग्लिश वी हैव टू यूज द प्रोनाउंसिएशन या वी हैव टू यूज द प्रोनाउंसिएट एवरी वर्ड। प्रत्येक जो वर्ड है उसको हमें यूज करना है या उसका प्रोनाउंसिएशन है वो यूज करना है, लेकिन वो सही करना है। ओके, वी हैव टू यूज द राइट प्रोनाउंसिएशन। राइट प्रोनाउंसिएशन का ही यूज हमें करना है। फिर देखिएगा, कीप गैप बिटवीन टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन। टाइटल और डिस्क्रिप्शन, शीर्षक और जो वर्णन होता है उसके बीच में गैप रखें। तो यहाँ पर ये इम्पेरेटिव सेंटेंस आ रहा है। इम्पेरेटिव सेंटेंस या तो फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है और या फिर किससे स्टार्ट होता है? डोंट से स्टार्ट होता है, जैसा यहाँ किया हुआ है, या फिर प्लीज और काइंडली से होता है, या फिर लेट से होता है। इस प्रकार से इम्पेरेटिव सेंटेंस 4 प्रकार से, 4 टाइप से शुरू होते हैं या 4 टाइप से बनाए जाते हैं। फिर देखिएगा, लैंग्वेज शुड बी इजी, क्लियर एंड यूनाइटेड। लैंग्वेज जो होती है फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन की कैसी होनी चाहिए? इजी होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, स्पष्ट, इजी मीन्स आसान, एंड यूनाइटेड सुसंगठित होनी चाहिए। तो यहाँ पर फिर से देखिएगा, यहाँ मॉडल का यूज किया जा रहा है। मॉडल के जस्ट बाद में क्या आता है? वो आपकी फर्स्ट फॉर्म आती है, तो ये आपकी फर्स्ट फॉर्म है बी। बी का सेकंड फॉर्म होता है वॉज, थर्ड फॉर्म होता है बीइंग। नेक्स्ट देखिएगा, डोंट क्रॉस द वर्ड लिमिट। वर्ड लिमिट, शब्द सीमा, उसको क्रॉस नहीं करना है, उसको पार नहीं करना है। मीन्स 100 वर्ड्स का पूछा जा रहा है तो आपको 100 वर्ड्स तक ही लिखना है, उसको उसी में समराइज करना है। और मैक्सिमम जो है आप 95 to 100 वर्ड्स के बीच में ही लिखें। 100 से ज़्यादा आपको एक वर्ड भी नहीं लिखना है, अदरवाइज एग्जाम में एग्जामिनर नंबर जो है आपके वो रिडक्शन में ले सकता है, आपके नंबर काट सकता है। तो इस चीज़ को अवॉइड करें कि आपको 100 वर्ड से ज़्यादा जाना ही नहीं है, अदरवाइज आपको मार्क्स जो है वो नहीं मिल पाएंगे, अच्छी तरह से नहीं मिल पाएंगे। 7 मार्क्स का है तो आपको 5 दे सकता है, 4 दे सकता है, ओके, इससे कम भी दे सकता है। लेकिन आउट ऑफ आउट लाने के लिए आपको 9 पॉइंट्स का ध्यान रखना है, उसके अकॉर्डिंग उसको लिखना है, ठीक है। और इनमें से एक भी 9 पॉइंट जो है उसको मिस नहीं करना है, तब जाकर के आपको आउट ऑफ आउट मार्क्स मिल सकते हैं, जिसके अंदर आपका ग्रामर पोर्शन भी सही होना चाहिए, सेंटेंस की फ्रेमिंग जो है वो भी आपकी सही तरीके से होनी चाहिए, तब जाकर आपको आउट ऑफ आउट मार्क्स मिलते हैं। तो इसके बाद देखिएगा, सब्जेक्ट्स ऑफ द फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन। एक फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन जो है उसके सब्जेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं, किन किन पर आधारित आपको फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन एग्जाम में जो है पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर देखिएगा, पहला जो हमारा सब्जेक्ट है पर्सन बेस्ड, किसी व्यक्ति के बारे में आपको फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन लिखवा सकते हैं। अब उसके अंदर आपको व्यक्ति की जो भी क्वालिटीज हैं, उसका जो स्टेटस है, चाहे वो स्टेटस सोशल हो, चाहे वो स्टेटस आपका नेशनल हो, इंटरनेशनल हो, जैसा भी स्टेटस है उसके बारे में आपको पूछ सकते हैं। इसके जस्ट बाद में है प्लेस बेस्ड। प्लेस मीन्स स्थान, बेस्ड मीन्स आधारित, किसी स्थान पर आधारित भी आपको फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन पूछा जा सकता है, और उस स्थान का आपको हिस्टोरिकल उसके जो फैक्ट्स हैं उनके बारे में बताना पड़ सकता है, वो स्थान क्यों इम्पोर्टेंट है, वहाँ लोग अगर ज़्यादा ट्रेवल करते हैं तो क्यों करते हैं, कौन कौन से वहाँ देखने लायक स्थान है, या उसका कोई ऐतिहासिक महत्व रहा होगा। तो उन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आपको उस फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन को फ्रेम करना है, लिखना है। इसके जस्ट बाद में ऑब्जेक्ट बेस। ऑब्जेक्ट कोई वस्तु उस पर आधारित भी आपको फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ सकता है, उसके जो भी उसका इम्पोर्टेंस क्या है उस वस्तु का डेली लाइफ में या लोगों के जीवन में उसका क्या महत्व है, उसके बारे में भी आपको लिखना पड़ सकता है। या आपका कोई लॉस तो नहीं है या कोई बेनिफिट ज़्यादा है, तो लॉस और बेनिफिट दोनों को मद्देनजर रखते हुए उसके बारे में आपको फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ सकता है।
लास्ट है इवेंट बेस्ड, कोई भी घटना है उस पर आधारित भी आपको फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ सकता है। अब घटना में जैसे एनुअल फंक्शन है, इंडिपेंडेंस डे है, ठीक है, इसके बाद से रिपब्लिक डे है, बर्थडे पार्टी है, इसके अलावा मैरिज एनिवर्सरी है। इस प्रकार से कई प्रकार के जो इवेंट्स हैं उन पर आधारित कोई भी आपसे फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन लिखवा सकते हैं। तो हम जो स्टडी कर रहे हैं या हमने थोड़ी देर पहले जो स्टडी किया था वो फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन किस पर बेस्ड है? वो है प्लेस बेस्ड। नंबर 2 प्लेस बेस्ड। प्लेस कौन सा हुआ? विलेज हुआ। तो यहाँ पर हम प्लेस बेस्ड एक फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन है उसको स्टडी कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन कैसे आता है? राइट ए फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन ऑन, उसके बाद में टाइटल लिख देते हैं। सर इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा? राइट ए फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन ऑन विलेज लाइफ, ऐसे इसका क्वेश्चन बनेगा। तो देखिए आज का हमारा जो फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन है वो क्या है? विलेज लाइफ, ग्रामीण जीवन। ओके, एक मैं फिर से प्रोनाउंसिएशन की बात बता दूं आपको। जो भी वर्ड्स उनके साथ में AGE लगता है, ठीक है, जैसे यहाँ पर लगा हुआ है तो इसका प्रोनाउंसिएशन होता है कॉलेज, सॉरी इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? विलेज। और दूसरा जो मैं वर्ड अभी बोल रहा था वो है कॉलेज, COLLEGE। वहां भी उसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? इज होता है। AGE या EGE, कॉलेज, विलेज, इस प्रकार से जो है हमें प्रोनाउंसिएशन करना है। तो ये क्या है? विलेज लाइफ, ग्रामीण जीवन। लेट्स सी द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ दिस फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन। तो फर्स्ट सेंटेंस क्या है इसका? इंडिया इज द कंट्री ऑफ विलेजेस। भारत जो है वो गांव का देश है। इसके जस्ट बाद देखिएगा, मोर देन 70% पीपल लिव इन विलेजेस। 70% से भी अधिक लोग गांव में रहते हैं। इसके जस्ट बाद में देखिएगा, लाइफ इन विलेजेस इज पीसफुल। गांव का जो जीवन है वो शांतिपूर्ण होता है। तो यहाँ पर इज है वो मैन वर्ब है। फिर इसके बाद में है, लिविंग इन विलेजेस मीन्स लिविंग इन द लैप ऑफ नेचर। गांव में रहने का मीन्स क्या होता है? कहाँ रह रहे हैं आप? इन द लैप ऑफ नेचर। लिविंग इन विलेजेस ये सब्जेक्ट हो गया पूरा, गांव में रहना। मीन्स मतलब होता है, उसका अर्थ होता है लिविंग इन द लैप ऑफ नेचर। कहाँ रह रहे हैं आप? लैप ऑफ नेचर। लैप मीन्स गोद, नेचर मीन्स प्रकृति। तो आप प्रकृति की गोद में रहते हैं, ये होता है गांव में रहने का मतलब। इसकी जस्ट बात देखिएगा, देयर आर ग्रीन फील्ड्स आउटसाइड द विलेजेस वेयर वी कैन एंजॉय द ब्यूटी ऑफ द नेचर। देयर आर ग्रीन फील्ड्स, वहाँ हरे भरे खेत भी होते हैं। यहाँ पर इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट आ रहा है देयर। तो यहाँ पर ग्रीन फील्ड प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, इसलिए यहाँ क्या लगा दिया हमने? प्लूरल की मैन वर्ब ये लगा दी। तो यहाँ पर एक मैन वर्ब के रूप में यूज हो रहा है। फिर देखिएगा, तो देयर आर ग्रीन फील्ड्स आउटसाइड द विलेजेस। गांव के जो बाहर है वो हरे भरे खेत होते हैं। वेयर वी कैन एंजॉय, जहां हम आनंद ले सकते हैं। ये मॉडल है, मॉडल के जिस बाद में क्या आता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं? जो हरे भरे खेत होते हैं गांव के बाहर, उनमें क्या कर सकते हैं? वेयर वी कैन एंजॉय, हम आनंद ले सकते हैं। किसका? द ब्यूटी ऑफ द नेचर। ब्यूटी मीन्स सुंदरता, नेचर मीन्स प्रकृति। तो हम प्रकृति की सुंदरता का आनंद ले सकते हैं। आफ्टर दैट देखिएगा, विलेजर्स आर वेरी हार्ड वर्किंग एंड सिंसियर। विलेजर्स मीन्स ग्रामीण, आर मीन्स होते हैं या हैं, वेरी हार्ड वर्किंग बहुत ही कठिन परिश्रमी होते हैं, एंड सिंसियर और कर्तव्यनिष्ठ होते हैं। सिंसियर का मतलब कर्तव्यनिष्ठ, अपना जो भी कार्य होता है उसको कर्तव्यनिष्ठ होकर के या कर्तव्य निष्ठा के साथ वो करते हैं। फिर देखिएगा, दे आर ऑलवेज रेडी टू कीप इन ट्रबल। दे मीन्स वे मीन्स ग्रामीण लोग या गांव के लोग, वो क्या करते हैं? आर ऑलवेज रेडी, वो हमेशा तैयार रहते हैं। टू हेल्प इन ट्रबल, हेल्प मीन्स सहायता करना, ट्रबल मीन्स परेशानी। कोई भी परेशानी है, कोई मुसीबत है, उसमें सहायता करने के लिए तैयार रहते हैं। फिर है, दे वर्क हार्ड इन द डे एंड नाइट साउंडली। वो कठिन परिश्रम करते हैं। वर्क हार्ड मीन्स कठिन परिश्रम करना, इन द डे एंड नाइट, दिन और रात वो कठिन परिश्रम करते हैं, साउंडली अच्छी तरह से करते हैं। साउंड मीन्स अच्छी तरह, तो अच्छी तरह से वो कठिन परिश्रम
करते हैं। उसके बाद देखिएगा देयर आर मड हाउसेस एंड हट्स। मड मीन्स कीचड़, तो कीचड़ के बने हुए घर होते हैं और झोपड़ियाँ बनी हुई होती है वहाँ। इन द विलेजेस, गाँव में। द विलेजर्स लिव इन देम। विलेजर्स मीन्स ग्रामीण, लिव मीन्स रहना, ग्रामीण इनमें रहते हैं। किन में? मड हाउसेस, कीचड़ के बने हुए जो घर होते हैं या मिट्टी के बने हुए जो घर होते हैं उनमें, और हट्स, हट्स मीन्स झोपड़ियाँ, उनमें गांव के लोग रहते हैं। आफ्टर दैट देखिएगा विलेज लाइफ स्टार्ट्स विद द डॉन। गांव का जो जीवन होता है वो शुरू होता है। प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज है यहाँ पर। सिंगुलर सब्जेक्ट आ गया विलेज लाइफ, इसके साथ हमने क्या लगा दिया? मैन वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म। तो मैन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ने लगाया और फर्स्ट फॉर्म के साथ में क्या लगाया? एस लगाया। इसके जस्ट बाद देखिएगा डॉन। डॉन मीन्स होता है उषा काल या भोर का समय। तो गांव का जो जीवन होता है वो किससे होता है? प्रातः काल से या भोर के समय से, उषा काल से ही शुरू हो जाता है। इसके बाद देखिएगा फार्मर्स गो टू देयर फील्ड्स। किसान अपने खेतों में जाते हैं विद देयर बुलक्स। बुलक्स मीन्स बैल, बैल जो होते हैं उनके साथ में जाते हैं। लेकिन आजकल मॉडर्नाइजेशन में ऐसा नहीं होता है, लेकिन कईयों के पास अगर बैल है तो उनको भी वो खेत की जुताई के लिए लेकर के जाते हैं। फिर इसके बाद देखिएगा women get busy with their household works। women, औरतें get busy, व्यस्त रहती हैं with their household works। household means घर के, works means कार्य, तो अपने घर के कार्यों में वो बिजी रहती हैं। तो यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन है इसका women। जब भी ई एन आता है तो उसको पढ़ते हैं women, और यहाँ पर अगर मान लो ए आ गया तो उसको पढ़ेंगे वुमन। फिर देखिएगा इसके जस्ट बाद में दे ब्रिंग वाटर फ्रॉम वेल्स। वो कुओं से पानी जो है वो लेके आती हैं, लेकिन आजकल ऐसा नहीं होता है। ये एंशियंट टाइम की बात हम कर रहे हैं। वी गेट घी, मिल्क, कर्ड एंड वेजिटेबल्स। हमें वहाँ से क्या क्या प्राप्त होता है? घी, इसके बाद में मिल्क, दूध, कर्ड मीन्स दही, और वेजिटेबल्स मीन्स सब्जियाँ, ये भी हम वहाँ से प्राप्त करते हैं। इसके बाद में देखिएगा द मॉर्निंग एंड इवनिंग सीन्स। सुबह और शाम के जो दृश्य होते हैं, सीन्स मीन्स दृश्य, इन एंड अराउंड, अंदर और चारों तरफ। कहाँ? गांव। गांव के बाहर या गांव के चारों तरफ या गांव के अंदर जो दृश्य होते हैं सुबह शाम के, वो कैसे होते हैं? आर वेरी चार्मिंग। चार्मिंग मीन्स आकर्षक, तो दृश्य आकर्षक होते हैं। इस प्रकार हमने फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन देखा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। असाइनमेंट के रूप में आपको मैं एक और फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन दे दूंगा और उसकी प्रैक्टिस भी आपको इसके आधार पर करनी है। तब तक आप इनका प्रैक्टिस करते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।